हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसजे कोचिंग क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया। इसका नाम क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं उसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है जब भी क्वेश्चन क्या करके आपसे पूछे, और दूसरा पूछता है कब क्यों कैसे। कब क्यों कैसे। अगर ये दोनों तरीके आपको आ जाते हैं तो आप इंट्रोगेटिव, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हो, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो क्या वाले क्वेश्चन है किस तरीके से पूछता है। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे उसमें क्या शब्द पहले लगा हो, अगर क्या लगा हो, क्या शब्द अगर पहले लगा हो तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। जब भी क्या शब्द पहले लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का रहेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, पहले लगेगा। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर, राइट। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपके एक वर्ड लगाना क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हमारा इंट्रोगेटिव है। बट कब, जब क्या वाला वर्ड पहले लगा हो, प्रश्न में क्या शब्द पहले लगा हो तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो चलिए पहले हम क्या वाले की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सके, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या राधा गाना गा रही थी, राइट फ्रेंड। क्या राधा गाना गा रही थी, क्या वर्ड लगा है, सबसे पहले मैं यूज करना वॉज या वर। तो राधा क्या है, सिंगुलर है, नाम है, सिंगुलर है, वॉज लग जाएगा यहाँ पे। क्या लग जाएगा, वॉज। मैंने लगा दिया वॉज। उसके बाद नाम है राधा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राधा, वॉज राधा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने को बोलते हैं सिंग, और आईएनजी जोड़ दो बन गया सिंगिंग। बच्चा क्या, गाना, सिंगिंग है सॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही इजी तरीका है। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना जब भी क्या करके आपसे क्वेश्चन पूछे तब। चलिए और एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल देखिए। और एग्जांपल ऐसे पूछेगा क्या मैं किताब बेच रहा था। क्या मैं किताब बेच रहा था। स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लग जाएगा वॉज, वॉज के साथ लगेगा आई, वॉज आई। बेचने को कहते हैं सेल, और लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा सेलिंग। बचा गया बुक, तो द बुक, सेलिंग द बुक। क्या मैं किताब बेच रहा था, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपने देखा ये बहुत ही इजी तरीका था। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, कब क्यों कैसे। जब प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, उसमें प्रश्न के बीचों बीच या बीच में कब क्यों कैसे वाले शब्द आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि कब क्यों कैसे की जब प्रश्नवाचक के बीच में आ जाए, प्रश्न के बीच में कब क्यों कैसे आ जाए तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। उसका फॉर्मूला देख लीजिए फ्रेंड। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। जब भी क्वेश्चन के बीच में कब क्यों कैसे आए तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका वर्ड, मतलब उसकी इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली, राइट। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, देन उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट फ्रेंड। ये है हमारा सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव का पार्ट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है तुम क्यों रो रही थी। तुम क्यों रो रही थी, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा। तो बीच में आप लोग देखा होगा स्टूडेंट क्या आ गया यहाँ पे वर्ड क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे वाई, वाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वन लगाना है, बट सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ क्या लगता है वर्ब,
तो वाई वर यू, रोने को कहते हैं वीप, वीप लिख लिया, आईएनजी चिपका दो, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो हमारा बनेगा वाई वर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रही थी। तो देखते हैं अब और एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट देखिए और एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा। वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, मैंने पूछा कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे वेयर, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना, बट सब्जेक्ट को देख के। हेल्पिंग वर्ब ही है तो यहाँ पे लग जाएगा वॉज और यहाँ पे बन जाएगा ही। वेयर वॉज ही, जाने को कहते हैं गो और आईएनजी चिपका दो बन जाएगा गोइंग, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो बनेगा हमारा आंसर वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके स्टूडेंट, सो टुडे इज इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।